देखो बेटा समझो, इसमें डबल पुली सिस्टम अपने को गिवन है, जिसमें इनर रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर वाले को अगर मैं आर कंसिडर कर लूँगा तो 4 सेंटीमीटर वाला 2R हो गया। अब जैसा कि ज्योमेट्री में गिवन है, ये एक स्लाइडर है जिसके अंदर पुली फिक्स है, और स्लाइडर को अपन चला सकते हैं। अपन समझेंगे इसमें क्या स्लाइडर को चलाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या अपने को, है ना। और इसमें बोला गया है कि दोनों रस्सियां हैं, दोनों कॉर्ड है, उनको 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से पुल कर रहे हैं अपन। तो एक बार ये ज्योमेट्री बना लेता हूँ मैं यहाँ। ये अपन ने बनाई इनर पुली, ये अपन ने बनाई यहाँ आउटर पुली, ठीक है। मैं सबसे आसान केस कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो पुली को हिंज कर देता, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता कि मैं इसको ओमेगा से घुमा पाता। और इस ओमेगा की वजह से अगर मैं दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी देखूं जहाँ रस्सियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होती नीचे की तरफ v इजिकल टू ओमेगा आर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी होती ऊपर v इजिकल टू ओमेगा इंटू ये रेडियस है वो है बाहर वाले की, सॉरी 2r है ना, तो ओमेगा इंटू 2r, तो 2 ओमेगा आर। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ये डबल पुली सिस्टम हिंज्ड होता ना, तो अंदर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर होती, बाहर वाले की वेलोसिटी 2 ओमेगा आर होती। तो बाहर वाले की ज़्यादा होती, अंदर वाले की कम होती, लेकिन दोनों की इक्वल दी है। इसका मतलब अंदर वाले की स्पीड बढ़ानी है, बाहर वाले की कम करनी है। तो अंदर वाले की बढ़ानी है, तो इसका मतलब पुली के सेंटर की वेलोसिटी 100% नीचे की तरफ होनी चाहिए, ताकि ये v इसमें ऐड हो जाए और ये v अपोजिट में उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो बाहर वाले की कम कर दी, अंदर वाले की वेलोसिटी बढ़ा दी, दोनों की इक्वल कर दी अपन ने। तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि अपना स्लाइडर है ना, वो नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, ठीक है, ताकि पुली का सेंटर भी नीचे की डायरेक्शन में आए v वेलोसिटी से और ओमेगा से रोटेट कर जाए। तो इस वाले पॉइंट की चलने के कारण v और ओमेगा के कारण ओमेगा आर, तो v प्लस ओमेगा आर वेलोसिटी आ जाए। इस वाले पॉइंट की ऊपर ओमेगा इंटू 2r, क्योंकि r और 2r रेडियस है, तो 2 ओमेगा आर, और नीचे v सेंटर की v है तो नीचे v, तो नेट ऊपर बची 2 ओमेगा आर माइनस v। अब ये वाला भी 12 के इक्वल है, ये वाला भी 12 के इक्वल है। यूनिट में चेंज नहीं कर रहा, आंसर अपन सेंटीमीटर में दे देंगे एंड में, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या आई, 2 ओमेगा आर माइनस वी इजिकल टू 12, सही है। दूसरी इक्वेशन क्या आई, v प्लस ओमेगा आर इजिकल टू 12, दोनों को ऐड कर दो, v से v कैंसिल आउट, तो 2 ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर 3 ओमेगा आर इजिकल टू 24, तो ओमेगा आर इजिकल टू आ गया 8। तो ओमेगा आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रख दो, मैं इसमें रख रहा हूँ, तो v प्लस का 8 इजिकल टू आ गया 12, तो v इजिकल टू आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्लाइडर की वेलोसिटी तो निकाल ली अपन ने। अब ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो ये v की वैल्यू वापस किसी भी एक इक्वेशन रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, तो 4 प्लस ओमेगा आर इजिकल टू 12, तो ओमेगा आर इजिकल टू 8। हालांकि ये इक्वेशन लिखी हुई थी भी अपने पास में, ठीक है क्या। आर क्या है, अंदर वाले की रेडियस, वो है अपने पास में 2, तो ओमेगा इंटू 2 गिवन है प्रॉब्लम में ना, इजिकल टू 8, तो ओमेगा इजिकल टू आ गया 4, ठीक है। तो अपन ने v और ओमेगा दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब क्या पूछना चाह रहा है वो देखो। सबसे पहले पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब वो पॉइंट ढूंढना है जिसकी वेलोसिटी हो 0। तो अब तो ईजी है प्रॉब्लम, अब तो सारे ऑप्शंस फटाफट कैलकुलेट हो जाएंगे। ये v और ये ओमेगा, तो इतना पता चला वो पॉइंट पक्का इधर कहीं मिलेगा, मान लो किसी डिस्टेंस r पे, तो ये नीचे चलेगा v से, क्योंकि सेंटर v से जा रहा है, और ओमेगा का कारण ऊपर ओमेगा r, तो v इजिकल टू ओमेगा r। वैल्यू रख देता हूँ बस मैं, v की जगह कितना 4, ओमेगा की जगह 4, तो 4 इजिकल टू 4r, तो r आ गया 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये पॉइंट है, ये अंदर वाली पुली के भी अंदर ही रहेगा, क्योंकि अंदर वाली की रेडियस 2 है, तो r निकाल लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पूछा है वेलोसिटी और स्लाइडर ब्लॉक, ये तो कैलकुलेट कर लिया था। स्लाइडर ब्लॉक जितने से चलेगा उतने से सेंटर चलेगा, तो वो आ गया आंसर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तीसरा क्या बोलना चाह रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड रैप्ड और अनरैप्ड ऑन ईच पुली पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितनी रस्सी अपने को मिलेगी, तो ये तो कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक है। हर सेकेंड में मिलने वाली रस्सी, तो ये सेंटर जा रहा है नीचे कितनी वेलोसिटी से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसका आंसर वैसे डायरेक्ट भी आ जाएगा देखो। और ओमेगा अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, वो है 4, और ये r इजिकल टू है 2, ये r इजिकल टू है 4 गिवन है प्रॉब्लम में। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखो कितनी है अपने पास में, नीचे की डायरेक्शन में वो हो जाएगी 4 प्लस का ओमेगा r,
ठीक है क्या? तो 4 प्लस ओमेगा आर, तो वो सिंपल सी बात है 12 आना ही चाहिए क्योंकि 12 गिवन था, और ये ऊपर जा रहा है कितने से? 12 से। लेकिन रस्सी कितनी अनबाउंड होगी वो पूछा है अपने से, तो 12 से तो अपने को ये पॉइंट जाता हुआ नजर आएगा। रस्सी तो उतनी अनबाउंड होगी जितना ओमेगा आर होगा इसका, है ना। उसके लिए सबसे बेस्ट है ऑब्जर्वर यहाँ बिठा दो। ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि जितने से रोटेट कर रहा है उतने से इस पुल्ली से रस्सी दूर जाती जाएगी, तो वो आ गया ओमेगा आर। तो 4 × 2 ये तो आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे तो रस्सी अनबाउंड हुई 8, साथ में 4 ये खुद चल के नीचे ले गया, टोटल वेलोसिटी है वो 12, ठीक है क्या। लेकिन रस्सी जो पुल्ली से हटी वो तो 8 सेंटीमीटर ही आई, 4 से खुद ले गया। और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इंटू आर, तो 4 × 4 इससे आ गया 16। तो यहाँ रस्सी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। या फिर ये आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये 12 से जा रहा था ये वाला पॉइंट नीचे, तो सेंटर 4 से नीचे जा रहा है, तो 4 से तो सेंटर ले गया, तो रस्सी कितनी अनबाउंड हुई? वो हुई 12 - 4 8। ऐसे ये वाला पॉइंट देखा जाए तो ये 4 से नीचे लेके जा रहा है, 12 से ऊपर जा रहा है, तो एक्स्ट्रा रस्सी अनबाउंड होनी पड़ेगी, वो होगी 16, ठीक है। ये लास्ट वाले पोर्शन को देख लेना, अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है ऑब्जर्वर को सेंटर पे बिठा दो ना, वो जितना ये रोटेट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग ये रस्सी हटती जाएगी इससे, तो वो ओमेगा आर आंसर होगा दोनों का, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम था ये।